हेलो कैंसर, कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है अप्रैल महीने की लव रीडिंग। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए अप्रैल महीने में। लास्ट शफल। सेवन ऑफ पेंटिकल। अभी भी आप इन्वेस्टेड हैं कुछ हद तक इस रिलेशनशिप में, पर आप श्योर नहीं हैं अब इस रिलेशनशिप को लेकर के। आप हैं इन्वेस्टेड। सेवन ऑफ पेंटिकल, क्या ये यही रिलेशनशिप है जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ? क्या ये सही है? क्या यहाँ इन्वेस्ट और करना चाहिए? आप एक क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में अब चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के। ऑल्दो आप कुछ हद तक इन्वेस्टेड अभी भी हैं इस रिलेशनशिप में। टेन ऑफ कप्स, स्वॉर्ड्स विद द डेथ। ओके, पर्सन ने किसी तरह का झूठ के गया है, धोखा दिया है या फरेब आपके साथ किया है और सिचुएशन ख़त्म हुई है। तो आपको लग सकता है क्या मैं इस पर्सन के लिए वेट करूं या इसमें इन्वेस्ट करूं, अभी करूं कि नहीं करूं। एक वंडरिंग वाली एनर्जी, एक क्वेश्चन मार्क है। ऑफ कोर्स आप इस पर्सन के साथ हैप्पीनेस देखते हैं। आपने कभी इसमें बहुत हैप्पी मोमेंट्स साथ में सेलिब्रेट किया है या साथ रहे हैं, पर किसी तरह का धोखा, चीटिंग, कमिटमेंट इश्यूज़, नॉन कमिटल इश्यूज़, वादा करके मुकर जाना, पर्सन ने वादा किया मुकर जाना, या अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं वह पर्सन का चीट करना आपको। अब आप श्योर नहीं हैं कि कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और दिमाग में कई तरह के प्रश्न, कई तरह की क्वेश्चन मार्क चल रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो आप डेफिनेटली सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ चाहत अभी भी है, बट वही है कि आपको लगता है कि क्या इससे वो रिज़ल्ट मिलेगा जो आप डिज़ायर करते हैं इस पर्सन के साथ। क्या वो जो वादे, वो बातें सही होंगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप से। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जस्टिस की कार्ड है। अगर देखिए, ये कार्ड निकलना चाह रही थी। कुछ केसेस में पर्सन को कर्मा मिल रही है, इस कार्ड का वही सिग्निफिकेंस है। कुछ केसेस में अगर आपकी मैरिड लाइफ बहुत इश्यूज़ वाली चल रही है तो ये लीगल, जैसे डिवोर्स, तलाक, इस तरफ भी जा सकती है। कुछ केसेस में जस्टिस वही कार्ड है, बोलते हैं ना जो कानून की कार्ड है, उस तरफ जा सकते हैं, कोई कानूनन चीज़ों की तरफ जाते हुए। ये कुछ के लिए मैसेजेस है, सबके लिए नहीं है। चलिए देखते हैं। और कुछ केसेस में आपके पर्सन ने अगर बहुत गलत किया है तो उनके अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल, द डेथ। तो अगर सिचुएशन ख़त्म हुई है, ओवर हुई है, चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन, थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशंस थे कैंसर। पर्सन अभी भी स्टक हैं। यस, ये फोकस कर रहे हैं अपने काम, करियर पे, घर परिवार या इस पे, बट स्टक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्फ्लुएंस है, या फिर पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे लेकिन स्टक है। यहाँ पे कोई फ्रेंड का इन्फ्लुएंस हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसके कारण आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी, यहाँ पे कोई, मतलब बता दूं कि कोई फैमिली पर्सन भी हो सकते हैं, मैरिड अगर हैं तो, अनमैरिड हैं तो कोई फ्रेंड या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इंटरफेयर के कारण आप लोगों के बीच इश्यूज है। पर्सन इससे निकलना चाह रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे, स्टक है अभी भी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो पर्सन डेफिनेटली अभी भी अट्रैक्टेड हैं, निकल नहीं पा रहे। ऑल्दो पूरी कोशिश है अपने पे फोकस करके चैरियट के साथ कि चलो ये स्टक एनर्जी से निकलते हैं, स्टक एनर्जी में इनको नहीं रहना। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। फाइव ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स विद कोई आ रहा है नाइट ऑफ कप्स के साथ जो मिस करेगा। कैंसर, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड जो सेम एज जो यंगर पर्सन है, देखिए ये फाइव ऑफ पेंटिकल मिस करते हुए नाइट ऑफ कप्स एक मैसेज कम्युनिकेशन की कार्ड है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली एक मैसेज कम्युनिकेशन है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन होगी, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये कम्युनिकेशन होते हुए भी फुल्ली ओपन अप कम्युनिकेशन नहीं होगी, पूरा ओपन वाला कम्युनिकेशन नहीं होगा। कुछ होल्डिंग बैक अभी भी रहेगी, लेकिन शांति पीस लाने की कोशिश की जाएगी। ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ऑल्दो चीज़ों को हील करने या एक बैलेंस रिस्टोर करने के लिए कोई सेम एज या यंगर पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ये पर्सन ने आपको मैरिज, एंगेजमेंट, शादी के लिए कमिट किया था, पर उन्होंने निभाया नहीं, तो वो आपसे दूर चले गए, किसी और से शादी कर ली, किसी और से एंगेजमेंट, या वो नहीं करने को राज़ी हैं। उस सिचुएशन में भी वो चाहते हैं कि रिलेशन बना रहे विदाउट कमिटमेंट। तो उस तरह की एनर्जी दिख रही है शांति, पीस, बैलेंस लाने के लिए। चलिए देखते हैं आउटकम, कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप चीज़ों को समय पे, डेस्टिनी पे, नसीब पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ कप्स, द सन, द फाइव ऑफ पेंटिकल। चीज़ें बदल रही हैं आपके लाइफ में। कुछ केसेस में आप फाइनेंशियल इशूज़ चल रहे थे, उससे निकलेंगे। कुछ केसेस में समय बदल रहा है, आपका समय बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ये पॉजिटिव चेंजेस है। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं आप। अगर फाइनेंशियल इशूज़ थे उससे वो बेहतर होते हुए दिखेगी, या अगर आप डिप्रेस थे, रिजेक्टेड फील कर रहे थे, डिसअपॉइंटेड, उससे निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में कोई पर्सन आ सकते हैं जो आपको अगर लोनली, अकेलापन वाला फीलिंग है उससे निकालते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो कुछ सिचुएशंस में कोई पास्ट, कोई पर्सन का पास्ट है, या कोई एक्स है, या ऑलरेडी मैरिड हैं, ये पहले से उन कारणों से आपके साथ ये नहीं रह पा रहे। आई लेफ्ट बिफोर यू वुड लीव मी। तो पर्सन को लगा कि आज ना कल आप छोड़ ही देंगे इनको, इसलिए पहले वो ही निकल गए, या इस सिचुएशन का कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए वो निकल गए। लास्ट, आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। कुछ केसेस में आपके पर्सन आपके शिकायत करना या पॉजिटिव होना, इन कारण से भी परेशान होकर के वो दूर हुए हैं। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। दिस इज़ इट। सिंगल कैंसर की तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, ड्रामा हुआ था, या खुद ये पर्सन बहुत ड्रामा वाले हैं, या इसके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं। कई लोगों से दोस्ती करना, ऐसे कनेक्शंस रखना। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। कुछ केसेस में ये कॉलेज भी हो सकता है जहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, वैसे पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। कोई कैंसर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। अपनी लाइफ ये पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, या फिर ऑटोमोबाइल के से रिलेटेड कार, बाइक्स, ये सब का शौक हो सकता है, या उससे रिलेटेड कोई बिजनेस में हो सकता है, या कोई पावरफुल पर्सनालिटी हो सकती है। हाँ, कोई वर्गो हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो आपसे 9 दिन, 9 महीने या 9 साल से भी दूर है, वो पर्सन हो सकते हैं। 9 days, 9 weeks, 9 months,
कुछ केसेस में 9 इयर्स तक की सेपरेशन है, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। वर्गो या टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इस पर्सन के साथ आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहा हुआ था एक टाइम पे, लॉन्ग टर्म, या आपने शादी करने के लिए सोची थी, वैसे पर्सन हो सकते हैं, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ, वैसे पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।